नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय ये है कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आपराधिक मुकदमा कोई दर्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? क्या वो ना तो पासपोर्ट बनवा सकता है और ना वो कहीं विदेश जा सकता है, या ऐसा भी क्या ये नियम है कि अगर किसी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष आया और उसमें जिस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा था उसके पासपोर्ट का जो रिन्यूअल था यानी नवीनीकरण था उसको पासपोर्ट ऑफिस द्वारा रोक दिया गया। तो ऐसे में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर काफ़ी तल्ख टिप्पणी करी और काफ़ी अच्छा इस पर जजमेंट भी दिया गया है। तो आगे हम इसी जजमेंट पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपराधी हो जाता है या उसके सारे अधिकार क्या वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दर्शकों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अक्सर ये होता है दर्शकों कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई FIR दर्ज हो गई है, चाहे वो किसी छोटी धारा में हो चाहे वो किसी गंभीर धारा में हो, FIR दर्ज हो जाती है तो ऐसे में और उसको लोग जो है अपराधी मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दर्शकों। किसी व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज होने मात्र से ही वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता है। देखिए, अपराधी होने के लिए उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष जाना पड़ता है। न्यायालय ट्रायल की पूरी प्रक्रिया अपनाती है। ट्रायल में अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, यानी कि अगर उसके खिलाफ एविडेंस है और न्यायालय ने उसको दोषी करार दे दिया, तभी किसी व्यक्ति को अपराधी कहा जा सकता है। सिर्फ FIR दर्ज होने मात्र से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे FIR दर्ज हो गई तो अक्सर ये चीज़ें सुनने में भी आती हैं कि लोगों को सरकारी नौकरी में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कतें आती है। जबकि इस पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और उस जजमेंट पर भी हम लोगों ने अपने चैनल पर वीडियो डाला भी है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर FIR दर्ज हो जाती है तो उसको सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें कि एक व्यक्ति के पासपोर्ट का नवीनीकरण रोक दिया गया। पवन कुमार राजभर की याचिका थी। पवन कुमार राजभर के ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज था और उनको अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना था, यानी कि रिन्यूअल कराना था पासपोर्ट का। लेकिन जब वो रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट ऑफिस में उन्होंने आवेदन किया तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यानी पासपोर्ट ऑफिस द्वारा उनके रिन्यूअल को रोक दिया गया। सिर्फ इस बात को लेकर रोका गया कि पवन कुमार राजभर के ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है और इसी बात को लेकर उनका नवीनीकरण रोक दिया गया। पवन कुमार राजभर द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया और वहाँ पे याचिका डाली गई और याचिका में ये सारी बातें कही गई, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खासी नाराज़गी जताई और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल करने तक का आदेश पारित कर दिया। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो मुकदमे का बोझ बढ़ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। यानी कि इस तरह के कई ऐसे मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष पहले भी जा चुके हैं जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा बराबर नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि भाई किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा अगर दर्ज है तो उसके पासपोर्ट का नवीनीकरण न रोका जाए। लेकिन पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा इन आदेशों का बराबर उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका ये जो पवन कुमार राजभर का जो मामला है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि भाई इनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमा था लेकिन पासपोर्ट कार्यालय द्वारा इनके पासपोर्ट का नवीनीकरण रोक दिया गया। और इसी बात को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये बात कही कि भाई जो पासपोर्ट अधिकारी है वो न्यायालय के आदेशों का दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो इन सब चीज़ों को लेकर बराबर नए दिशा निर्देश भी जारी करते रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक आदेश भी किया कि भाई अपना हलफनामा दाखिल करें और ये बताएं कि इस तरह के मामलों में क्या कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उनकी पिटीशन अभी पेंडिंग है। आगे भविष्य में देखने वाला है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर क्या आदेश पारित करती है। दर्शकों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का
पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या सरकारी नौकरी कहीं मिलने वाली है, तो अगर ऐसी जगहों पर कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो आप सभी लोग ये ध्यान रखें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हो, अलग अलग हाई कोर्ट के अपने अलग अलग जजमेंट भी हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत से जजमेंट हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई FIR दर्ज है या कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसको नहीं छीना जा सकता है। यानी कि किसी को नौकरी देने से नहीं रोका जा सकता है, किसी के पासपोर्ट का नवीनीकरण है उसको नहीं रोका जा सकता है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी कारण से अटका हुआ है तो उसको भी नहीं रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है दर्शकों कि जो अधिकारी होते हैं वो इन सब चीज़ों को समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। जैसा कि ये नया मामला जो पवन कुमार राजभर का ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष गया, इसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बार बार इन सब चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई इन सब चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह के मुकदमों का बोझ न्यायालय पर बढ़ता चला जा रहा है और न्यायालय का जो कीमती समय है वो भी बर्बाद होता है। तो सभी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज होने से वो व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता जब तक कि न्यायालय उसको अपराधी घोषित ना कर दे।